रावण यानी कि रैंडम एक्सेस वर्जन 1 एक ऐसी मूवी थी जिसके मुकाबले में ना तो कोई मूवी थी और ना अभी तक बॉलीवुड में है। इस मूवी का कंसेप्ट अपने आप में ही एक मास्टरपीस था, लेकिन ये मूवी अपने टाइम से इतना ज़्यादा आगे थी कि लोगों ने इसको देखा ही नहीं। इसलिए आज हम इस मूवी के सुपर हीरो जीवन की पावर्स की ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो एक बार फिर से कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कि आखिर जीवन में कितना। तो आज हम बात करेंगे जीवन की सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ, टॉलरेंस लिमिट और उसके साथ साथ कुछ बोनस पावर्स। ये वीडियो मूवी की स्टोरी के ब्रेकडाउन के बारे में नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आपको एक पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर जीवन गेम से बाहर कैसे आया। तो दरअसल मूवी के शुरू में ही ये लड़की जो प्रेजेंटेशन देती है, इसमें उसने बता दिया था कि उनकी कंपनी ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जिससे कि वो आसपास की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक हार्ड मास में तब्दील कर सकते हैं। इसी का यूज़ करके रावण गेम से बाहर आया और उसके बाद जीवन गेम से बाहर आया। और मूवी में आपने जो छोटे छोटे क्यूब्स देखे थे वो इन्हीं EM वेव्स से मिलकर बने थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीवन के सुपर स्ट्रेंथ के बारे में। तो सुपर स्ट्रेंथ के ऊपर पूरी फिल्म में सिर्फ 2 ही सीन हमें दिखाई देते हैं। तो इस सीन में जब जीवन पहली बार आता है तो आते ही वो एक गाड़ी को अपने हाथ में उठाता है, जिसको कि रावण ने प्रतीक के ऊपर फेंका था। प्रतीक कौन है, रावण कौन है और इन दोनों के बीच क्या झगड़ा है, अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको पता ही होगा, नहीं तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी। तो इस सीन में जीवन कार को उठा के दूसरी तरफ फेंक देता है। और अगर ध्यान से देखें तो ये कार है 1994 की BMW 5e34 सीडान मॉडल, जिसका अप्रोक्स वेट 1440 kg से लेकर 1800 kg तक हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे अप्रोक्स लेके चलें तो यहाँ पर जीवन ने लगभग 1.5 टन उठाया था। 1.5 टन यानी कि 1500 kg। और हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हम हर एक यूनिट को केजी और किलोमीटर में कहेंगे, क्योंकि इन दोनों को लोग आसानी से समझ जाते हैं। इसके बाद पूरी फिल्म में हमें एक भी अच्छा सीन नहीं मिलता जिससे कि हम उसकी स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सके, सिवाय इस ट्रेन वाले सीन के जहाँ पे ये ट्रेन को रोकता है। तो यहाँ पे इस ट्रेन में करीना कपूर बैठी होती है, जिसका रावण ने दिमाग कंट्रोल कर लिया होता है और वो ट्रेन को लगातार भगाई जा रही थी। जब जीवन इंजन को सक्सेसफुली लोगों की बोगी से अलग कर देता है, उसके बाद जब वो इंजन को रोकता है तो वहाँ पे लास्ट में ट्रेन के टकराने से पहले हमें जो स्पीड दिखाई देती है वो है लगभग 80 किलोमीटर पर आवर, और वो लगातार कम हो रही है। यानी कि हम मान सकते हैं कि उसके बाद ट्रेन वहाँ की पूरी इमारत से टकरा के बाहर निकली तो लगभग उसकी स्पीड 50 to 60 किलोमीटर पर आवर ही रही होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि जीवन लगातार ट्रेन की स्पीड को कम कर रहा था और ऊपर से टकराने के इम्पैक्ट से भी ट्रेन की स्पीड स्लो हो गई थी। तो ये जो ट्रेन का इंजन है वो है क्लास WAM 4 का इंजन, जिसका अप्रोक्स वेट 112 टन होता है। और क्योंकि ट्रेन की स्पीड हमें पता है तो यहाँ पे हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि जीवन ने वहाँ पे अप्लाई की थी उसे रोकने के लिए। तो चलिए इसे आसानी से समझते हैं। तो इंजन का वजन हुआ 112 टन और इसका एक्सेलरेशन हुआ 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करके यहाँ पे फोर्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम वेट को मास में कन्वर्ट कर, जिसको हम W = mg से निकाल सकते हैं, नाम तो सुना होगा। तो हमारे पास वेट है 112 टन यानी कि 1,12,000 kg। तो इसको हम डिवाइड करते हैं ग्रेविटी 9.8 से, इससे हमारे पास आ जाए मास। तो अब हम मास को सीधा मल्टीप्लाई करते हैं एक्सेलरेशन से, हमारे पास फोर्स आ जाएगी। यानी कि अगर हम इसे kg में कन्वर्ट करें तो आता है 58,269 यानी कि 58 टन। तो यहाँ पे रावण ने 58 टन की फोर्स अप्लाई की थी। तो पूरी फिल्म में सिर्फ यही एक सीन था जिससे हमें उसकी सुपर स्ट्रेंथ के बारे में कुछ पता चल पाया। तो जीवन 58 टन बिना कोई दिक्कत के उठा सकता है, जो कि देखा जाए तो क्रिश की स्ट्रेंथ के तो आसपास भी नहीं है। लेकिन क्रिश की हमारे पास 2 मूवीज़ है, लेकिन इसकी सिर्फ एक है। तो हो सकता है अगर फ्यूचर में कभी इसका सीक्वल बना तो हमें जीवन की एक्चुअल स्ट्रेंथ का पता चल पाए। तो अब हम बात करते हैं उसकी सुपर स्पीड। तो इसी ट्रेन के सीन में जब जीवन सोनिया को ढूंढ रहा होता है, तब एक ऐसा पॉइंट आता है जब जीवन ट्रेन के दूसरी साइड छत पर जाकर गिरता है, और गिरने के बाद हम देखते हैं कि जीवन आराम से ट्रेन की स्पीड के आगे जा रहा था। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि आखिर ट्रेन की स्पीड कितनी थी। चलिए यही जानने की कोशिश करते हैं। तो जीवन के ट्रेन के कूदने से एक स्टेशन पहले हमें स्पीड दिखाई गई थी 80 किलोमीटर पर आवर, और वो लगातार बढ़ रही थी। यानी कि अगले स्टेशन तक पहुँचते पहुँचते ट्रेन की स्पीड लगभग 120 किलोमीटर के आसपास रही होगी। और जीवन कूदने के बाद सीधा इंजन के बीच जाता है, और जब वो ट्रेन की स्पीड को कम करता है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रेन की सुई 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछे मुड़ती है। तो हम यहाँ पे ये मान सकते हैं कि जीवन के कूदते वक्त
ट्रेन की स्पीड लगभग 130 से 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के बीच रही होगी। तो यानी कि हम यहाँ पे मान सकते हैं कि जीवन के कूदते वक्त ट्रेन की स्पीड लगभग 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रही होगी। तो यस, यहाँ पे जीवन 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा भाग रहा है। लेकिन जीवन की असली स्पीड तो हमें तब पता चलती है जब वो एक बुलेट को रोकता है एयरपोर्ट फाइट सीन के दौरान। तो यहाँ पे ये पर्सन जो कि जीवन के ऊपर गोली चलाता है, उसके हाथ में एक रिवॉल्वर है। इसका मॉडल नंबर तो हमें नहीं पता, लेकिन ये कोल्ट पाइथन .357 मैग्नम रिवॉल्वर से काफ़ी हद तक मिलती है, जिसकी कि गोली की स्पीड लगभग 520 मीटर पर सेकंड होती है। इसकी गोली की स्पीड इसकी गोली के मास के ऊपर भी डिपेंड करती है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि इस गोली की स्पीड 520 मीटर पर सेकंड रही होगी, यानी कि 500, जिसको कि अगर हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें तो निकलता है 1800 किलोमीटर पर आवर। जीवन यहाँ पे 1800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उस बुलेट को अपने हाथ में कैच करता है, यानी कि जीवन की स्पीड मार्क 1 से ज़्यादा है। यस, अब हम बात करते हैं जीवन की टॉलरेंस या इंडोरेंस के बारे में। तो इस एयरपोर्ट फाइट सीन में जब वो बुलेट को कैच करता है तो लिटरली उसे एक स्क्रैच भी नहीं आता और बिल्कुल आराम से वो बुलेट को कैच कर लेता है, और उसके अगली गोली वो उसके नाक में मारता है और तब भी उसे कुछ भी नहीं होता, यानी कि जीवन पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। और मूवी के लास्ट में वो एक हाई राइज बिल्डिंग से जंप मारता है नीचे बिना किसी सपोर्ट के। इसके साथ साथ ही जब जीवन पहली बार आता है और रावण के साथ लड़ता है तो उस सीन में यहाँ पर जब वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ता है तो यहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो लगभग 2 मंजिल के ऊपर से छलांग लगा के ऊपर जा रहा होता है, यानी कि यहाँ पे अगर हम माने तो जीवन लगभग 6 मीटर की छलांग लगा सकता है बिना कोई प्रॉब्लम के। अब हम बात करते हैं जीवन की कुछ बोनस पावर्स के बारे में। तो जीवन किसी के दिमाग को भी कंट्रोल कर सकता है, इसके साथ साथ जीवन एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है, एनर्जी को फ्लो भी कर सकता है, जैसा कि उसने इस ट्रेन वाले सीन में किया था, जहाँ पे उसने अपनी एनर्जी फ्लो का यूज़ बाकी बोगियों को पीछे धकेलने के लिए किया था। और जीवन ग्रेविटी को भी कंट्रोल कर सकता है, लेकिन किस हद तक ये हमें नहीं पता है। हमने उसकी ये पावर सिर्फ मूवी 2 बार देखी है। पहली बार तब जब उसने यहाँ इस अंकल को नीचे फेंक दिया था, और दूसरी बार तब जब वो ट्रेन की बाहर की तरफ से भाग रहा था। और क्योंकि जीवन EM वेव से बना है तो वो हर प्रकार की वेव को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल लाइट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज और गामा रेज, ये सब कुछ उसके कंट्रोल में है। और उसके साथ साथ उसके जूते में पंखा है, और उसके पास एक आखिरी पावर भी है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि जीवन को कोई मार ही नहीं सकता रावण के सिवाय। जीवन को सिर्फ एंटी हर्ट गन ही मार सकती है, जो कि सिर्फ रावण बना सकता है। यानी कि देखा जाए तो ये एक इमोर्टल कैरेक्टर है। आप इसे पीट के चाहे इसकी धज्जियाँ उड़ा दें, लेकिन ये फिर भी ठीक हो जाएगा। ये मूवी अपने आप में ही एक मास्टरपीस थी जिसको कि हर किसी को देखना चाहिए। लेकिन हर भारतीय मूवी की तरह इस पर भी कॉपी के टैग लगते हैं, लेकिन ये मूवी किसी की भी कॉपी नहीं है। जैसे कि जीवन के हर्ट को टोनी स्टार्क के आर्क रिएक्टर से कंपेयर किया जाता है, लेकिन इन दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि लड़ाई के दौरान आप जीवन के हर्ट को निकाल देंगे और वो पावरलेस हो जाएगा टोनी स्टार्क की तरह, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अगर आपने उसका हर्ट निकाल दिया तो आप उसे मारने का इकलौता मौका भी खो देंगे। बिना हर्ट के तो खुद रावण भी उसे नहीं मार सकता, और इतनी सारी पावर उसे एक ओवर पावर्ड सुपर हीरो बनाती है। और मुझे इस मूवी की अच्छी बात ये लगी कि इसमें जीवन को बिल्कुल अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, उसके ओरिजिन से लेकर उसकी फीलिंग्स तक। इसकी फीलिंग रोबोट मूवी से बिल्कुल ही अलग है। इसमें ऐसा प्रोग्राम है जिससे खुद चीज़ें सीखता है। यही चीज़ आप मूवी में देख सकते हैं। जब जीवन पहली बार प्रतीक से मिलता है तो वो सिर्फ उनकी बातों को रिपीट कर रहा होता है जो भी वो बोलते हैं, लेकिन मूवी के एंडिंग तक आते आते वो सभी के इमोशंस को समझना शुरू कर देता है। इतनी सारी पावर्स देखने के बाद तो एक बात तो तय है कि जीवन के साथ कोई भी आम आदमी नहीं लड़ सकता। आम आदमी के साथ तो वो करेगा सिर्फ आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आपको भी जीवन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है तो उसे कमेंट कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।